नाउ नेक्स्ट स्टेप है चेक फॉर स्ट्रेसेस इन बेटन प्लेट्स। अब देखो जैसे ही हमने जब कोई सेक्शन अडॉप्ट कर लिया, कोई चूज़ कर लिया है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेसेस के लिए चेक करते हैं कि स्ट्रेसेस इसकी कम आ रही है कि ज़्यादा आ रही है। ओके, अब जैसा कि अगर आपको मालूम होगा कि जो सेक्शन होते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर सेक्शन है, यहाँ पर जैसे कि ये प्लेट है, तो एक सिमिलरली ये रेक्टेंगुलर ही प्लेट है, तो इसमें क्या होगा, एक तो शेयर आएगा और एक बेंडिंग आएगा। ओके, तो शेयर और बेंडिंग आएगा, तो शेयर स्ट्रेसेस आप निकालना जानते हो कि शेयर फोर्स होता है डिवाइड बाय एरिया करते हैं, तो वहाँ से हमारे पास शेयर स्ट्रेस निकलता है। और सिमिलरली बेंडिंग स्ट्रेसेस आप निकालना जानते हो, आपने ऑफकोर्स पढ़ा होगा सोम में और करते आ रहे होंगे आप, ठीक है। तो एम अपॉन करके आपने याद हो तो थोड़ा सा निकालते हैं बेंडिंग के लिए और शेयर स्ट्रेस के लिए निकालते हैं। तो ये शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं हम, तो ये फॉर्मूलेज हम पहले फर्स्ट सेकेंड ईयर में, सोम में, टोस में, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा कुछ ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आप पीछे वाले सिलेबस में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं और बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेयर स्ट्रेसेस की। तो शेयर स्ट्रेस कैसे, शेयर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास एरिया होगा डेप्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, तो वी बी हमारे पास में शेयर फोर्स है जो हमने देखा था वहाँ पर, अभी निकाला था लास्ट स्टेप में। तो शेयर फोर्स 78.125 आया था और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं एरिया से, और 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया इसको न्यूटन में चेंज करने के लिए, तो ये आया है 46.5 न्यूटन पर mm²। ओके, नाउ अब हम निकाल रहे हैं बेंडिंग के लिए बेंडिंग स्ट्रेसेस। यहाँ देखो पहले बेंडिंग स्ट्रेसेस, मोमेंट हमने निकाला था लास्ट वीडियो पार्ट में, हमने मोमेंट निकाला था फॉर्मूला से देखिए, कोड में से पिछले स्टेप में आप जाओ उसमें देखो। तो जो मोमेंट आया था वो आया था 105 मल्टीप्लाई बाई 10⁵। ओके, तो इसके लिए जो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का है ये वाला फॉर्मूला है। ये बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, आप जब जाओगे पीछे वाले आपको निकल जाएगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, आप भूल जाओगे इसको। इस वजह से आप पीछे सोम में देखो कि बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, ये हर जगह काम में आते हैं ये वाले फॉर्मूलाज, ठीक है। जनरली क्या होता है कि मोमेंट और स्ट्रेसेस के लिए काम में आता है, और शेयर फोर्स उसका ज़्यादा इजी रहता है, शेयर फोर्स होता है डिवाइड बाय एरिया होता है, पर ये मोमेंट के लिए थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस होता है। सो जब मोमेंट निकाला तो मोमेंट से बेंडिंग स्ट्रेसेस जो हमने निकाली वो निकल के आती है 133.9। अब देखो इसका क्राइटेरिया है, इसका क्राइटेरिया क्या है कि जो शेयर स्ट्रेस होती है शुड नॉट बी लेस देन, मतलब जो हमने अभी निकाली वहाँ पर 46.5, वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो शेयर स्ट्रेस शुड नॉट बी लेस देन 250 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 1/1.1। अब ये एक्चुअल में क्या है, आपको अगर याद हो तो ये FY √3 गामा MO है, ठीक है। ये प्लेट्स जो होती है उसकी जो शेयर स्ट्रेस निकालते हैं उसका क्राइटेरिया है, ये कोड में दिया हुआ है। अब आपने टेंशन मेंबर पढ़े हो तो आपको याद होगा, वहाँ पर बेंडिंग भी होती है, तो वहाँ पर देखो और वहाँ पर ही फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इससे कम होना चाहिए, तो निकल के क्या आता है 131.21 न्यूटन पर mm²। सो इट इज़ लेस देन 131। ओके, तो 46.5 हमारा इस वाले स्टेप में आया है, शेयर स्ट्रेस आया उसका जो कि लेस देन है, तो हैंस ओके। अब बेंडिंग स्ट्रेस के लिए क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है बस, कि यहाँ पर जो होता है 1FY डिवाइड बाय गामा MO होता है, तो ये इससे लेस देन आना चाहिए। तो ये एक्चुअल में लेस देन ही आ रहा है बिकॉज ये 227 आया है इससे निकल के, और ये है हमारा 133.9। सो इट इज़ ऑल्सो ओके। नाउ सिंस अब ये किसके लिए निकाला हमने कि ये बेंडिंग स्ट्रेस निकाली थी किसके लिए, इंटरमीडिएट के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो हमने थिकनेस ली और जो डेप्थ ली, देखो टी और डी जो लिया, डी हमने लिया है 280 जो कि इंटरमीडिएट का डेप्थ है, और टी जो लिया है थिकनेस दोनों की सेम है 6 mm। तो इंटरमीडिएट की जो डेप्थ है 280 है और एंड वाले की कितनी है 340। तो जब हमने 280 से जो निकाला है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा एंड है उसकी डेप्थ तो ज़्यादा है, तो एक्चुअली उसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी वैल्यू और कम आएगी, तो इट ऑल्सो सेटिस्फाई दैट एंड बेटन्स कंडीशन, ठीक है। तो जब हमने इंटरमीडिएट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो एंड बेटन्स वाली अपने आप ही सेटिस्फाई हो रही है ऑब्वियसली, राइट। सो
यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी है, सिंस एंड प्लेट्स आर डीपर देन इंटरमीडिएट प्लेट्स सो अबव क्राइटेरिया विल बी सेटिस्फाई बाय एंड प्लेट्स। ओके, सो हमने क्या किया इस स्टेप में, साइज़ ऑफ द बैटन्स निकाली, फिर उसके बाद वाले स्टेप से हमने चेक किया कि जो साइज़ ऑफ द बैटन्स की वजह से जो स्ट्रेसेस आ रही है तो वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। नाउ स्टेप नंबर 8 जो आती है, अब यहाँ तक हमने क्या किया है, बैटन्स ले लिए, अडेप्ट कर लिए, अब उनको कनेक्शन करना है हमें कॉलम से, ठीक है। तो जो कनेक्शन है वो भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, और जो कनेक्शन है वो डिज़ाइन जो कर रहे हैं उसको भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है हमारे क्राइटेरियाज़ के अकॉर्डिंग, कोड के क्राइटेरियाज़ के अकॉर्डिंग। सो स्टेप नंबर 8 में हम करेंगे कनेक्शन। ओके, सो कनेक्शन है, कनेक्शन जनरली हमने जो लास्ट वाले लेस्ट कॉलम में क्या किया था, बोल्ट डिज़ाइन करे थे, तो इसमें भी हम सिमिलरली वही करेंगे, बोल्ट डिज़ाइन करेंगे, मतलब बोल्टिंग कनेक्शन करेंगे। सो यहाँ पर देखो, हम इट इज़ टू बी डिज़ाइन टू कैरी बोथ डायरेक्ट शेयर एज वेल एज शेयर ड्यू टू बेंडिंग। ओके, क्योंकि हमारे पास में शेयर भी आ रहा है और बेंडिंग भी आ रहा है, ठीक है, मोमेंट भी आ रहा है और शेयर भी आ रहा है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये सेटिस्फाई होना चाहिए डायरेक्ट शेयर से एज वेल एज बेंडिंग से, ठीक है, शेयर ड्यू टू बेंडिंग। नाउ हम यूजिंग 20 mm बोल्ट्स ऑफ 4.6 ग्रेड एज हमने लेज कॉलम में किया था, 20 mm के 4.6 ग्रेड के बोल्ट यूज़ कर रहे हैं। अब देखो जो ये कनेक्शन वाले स्टेप है हम काफ़ी टाइम कर चुके हैं, कनेक्शन भी डिज़ाइन कर रहे हैं हमने, लास्ट वाले लेस्ट कॉलम में भी ये वाली स्टेप करी है। तो देखो अगर आपको याद है तो देखो बिल्कुल ईजी है। स्ट्रेंथ इन सिंगल शेयर VDSB जो कि दी जाती है इस वाले फॉर्मूले से FU/√3 गामा MB, और ये वाला एरियाज़ होते हैं जिसको हम शेयर प्लेन से और उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो निकल के आती है हमारे पास सेम ही वैल्यू आती है इस वाली ग्रेड और इस वाले MM के डायमीटर बोल्ट के लिए, तो ये आती है 45.27 किलो न्यूटन। अगर आपको याद नहीं है तो आप कनेक्शन में जाके देखिए, और या फिर लास्ट वाला जो लेस्ट कॉलम क्वेश्चन था उसमें जाके देखिए। नाउ स्ट्रेंथ इन बियरिंग, स्ट्रेंथ इन बियरिंग आपको मालूम होगा कि हमारे पास फॉर्मूला होता है 2.5 kb/dt ऐसा करके, और उसमें kb की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। तो kb की वैल्यू जो हमें किससे निकालते हैं, एज डिस्टेंस से, और काफ़ी सारी 1-2 वैल्यूज़ और होती है पिच की करके, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या मैटर कर रहा है, एज डिस्टेंस से। तो एज आप kb की वैल्यू पूरी तरीके से निकाल लें, फिर उसमें से जो मिनिमम आता है वो लेते हैं, बिल्कुल वही आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में जो एज डिस्टेंस है वो 35 mm है, तो 35 mm के अकॉर्डिंग जो एज डिस्टेंस आती है वो है 35 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाई 22 क्या है होल डायमीटर, सो 0.53 ये निकल के आती है। तब हम kb की वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है 2.5 kb/dt/FU डिवाइड बाय 1.25। ओके, इन सब की वैल्यू हमें मालूम है। तो यहाँ पर जब हमने वैल्यू रखी, डी का डायमीटर है 20 और टी थिकनेस है प्लेट की 6 mm, FU है हमारे पास में 410 और 1.25 1000 हमने किया किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए, तो ये आया 52.15। एज पहले भी आता था कि ये ज़्यादा ही आता है जनरली, तो जो हमारा जो मिनिमम हम चूज़ करेंगे तो बोल्ट की स्ट्रेंथ वही होगी। तो बोल्ट की स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास में 45.27 किलो न्यूटन, जो कि मिनिमम है दोनों में से। ओके, तो नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट शेयर। अब देखो डायरेक्ट शेयर के लिए, अब डायरेक्ट शेयर की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 78.125, ये आई थी हमारे लास्ट स्टेप में। तो उसको हम क्या करेंगे, इस वाले स्ट्रेंथ से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ बोल्ट्स आएंगे किसके लिए, डायरेक्ट शेयर के लिए। तो 78.125 डिवाइड बाई 45.27, तो ये आई है हमारे पास में वैल्यू 1.72। दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली हमें अगर डायरेक्ट शेयर के लिए ही करना है तो 2 बोल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं।